गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। जी सर, क्या बताओ, गांव ब्रास में पहुंचे हैं आज। सभी गांववासियों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को मैं प्रणाम करता हूं। और हरियाणा मांगे हिसाब और बीजेपी दे जवाब कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, मजदूर के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है और देश की प्रदेश की प्रगति के लिए क्या किया है। उनके पास कोई बताने के लिए नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते, मनरेगा की बात नहीं करते। और इसी तरह से उन्होंने गरीब लोगों के मकान भी एक तरह से 10 साल से कुछ नहीं बनाया कि गरीब लोगों के मकान बहुत से हैं, बहुत से मकान बनाने की जरूरत है। प्लॉट की बात नहीं करते, गरीबों को प्लॉट नहीं दिए। तो अनेक मुद्दे हैं। ये सड़क है, राजीव गांधी सद्भावना यात्रा हमने की थी तो निस्संग से हम लोग पैदल चले थे। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, रिंकू जी का और अपने वर्मा जी का भी, कि इन्होंने प्रमुखता से आवाज को उठाया। और भी कई पत्रकार जी हमारे साथ थे। और आज ये सड़क इसलिए बनी कि प्रमुखता से इन्होंने आवाज, जोर शोर से इस आवाज को उठाया और गांव वासियों ने भी इनके माध्यम से आवाज को उठाया। तो ये आवाज किसान की है, ये आवाज मजदूर की है, ये आवाज व्यापारियों की है और ये आवाज गूंजनी चाहिए। हमें राजनीति नहीं आती, हमें आता है गरीब की आवाज कैसे उठानी है। हमें राजनीति नहीं आती, हमें आवाज उठानी आती है। गरीब के साथ कैसे खड़ा होना है, मजदूर के साथ कैसे खड़ा होना है, मातृशक्ति के साथ कैसे खड़ा होना है। और ये आवाज इन गलियों में गूंजती रहेगी। ये आवाज चाहे शिक्षा को लेकर है, चाहे चिकित्सा को लेकर है, चाहे नीलोखेड़ी हल्के की डेवलपमेंट को लेकर है, ये आवाज ऐसी गूंजती रहेगी। ये आवाज ऐसी इन गलियों में चलती रहेगी। ये आवाज हिंदुस्तान की आवाज है, ये आवाज किसान की आवाज है, ये आवाज मजदूर की आवाज है, ये आवाज व्यापारी की आवाज है। तो और आज मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत आप गांव-गांव जा रहे हैं तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आपको आ रही हैं, तो ग्रामीणों का क्या माहौल बन रहा है, ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? ग्रामीणों का बड़ा अच्छा सिस्टम देखने को मिल रहा है। आप गोंदर में हम लोग गए तो आज 2 गांव हमने कवर करने थे। तो गोंदर की गलियों का बुरा हाल था, वहाँ के सीवरेज टूट चुके हैं, वहाँ के सीवरेज ये टूटने का मतलब पानी से बंद हो चुके हैं। और तो इसी तरह से ये एक सड़क बनी है अभी, और दूसरी सड़क की आपने आवाज उठानी है। दूसरी सड़क पे आप जाओगे आज ब्रास की, तो उस सड़क का भी यही हाल है जैसे पहले इस सड़क का था। उस सड़क की वो सड़क भी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ 2 मुख्यमंत्री हैं करनाल में, इनको गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती, इनको गाँव के हाल देखने नहीं होते। इनको गाँव में निकलना चाहिए, गाँव की गलियों में निकलना चाहिए कि गांव में क्या हाल है। तो ब्रास की सड़क का क्या हाल था, दूसरी साइड की सड़क आज भी इसी तरह से टूटी पड़ी है। तो बनाई जा रही है, लेकिन टूट जो पहले जाती है बनती बाद में है। वो मिली भगत की बात है। उस मिली भगत की भी जांच होनी चाहिए कि सड़क जल्दी कैसे टूट जाती है। आज बनी और वो 6 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर कैसे टूट जाती है। तो ये आवाज गूंजनी चाहिए, ये आवाज उठनी चाहिए। और गरीबों की शिक्षा की बात करनी चाहिए। आज 40,000 रुपए में MBBS होती थी, आज 40 लाख रुपया कैसे पहुंच गया। बॉन्ड भरा जाता है 40 लाख रुपए का। MDO की फीस 3 गुना कैसे बढ़ गई। ये गरीबों के बच्चे, चाहे गरीब किसी भी जाति का हो, गरीब किसी भी धर्म का हो, वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा जब इतनी महंगी शिक्षा होगी। आप रोजगार की बात करें, आज हमारा MPhil पास बच्चा, MA पास बच्चा, आप पढ़े लिखे बच्चों को ऐसे आप पोर्टल के माध्यम से उड़जा दिया। वो 13 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। और आज एक पढ़ा लिखा बच्चा आप PN की नौकरी कर रहा है। आप किस बात करेंगे। आप पोर्टल की बात करें, आप चाहे गरीबों की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, आप 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 2 लाख नौकरियों की बात होगी, 6,000 पेंशन मिलेगी और गरीबों को प्लॉट के साथ साथ 2 कमरे का मकान मिलेंगे गरीबों की। तो इस तरह से अनेक योजनाएं हैं। 6,000 पेंशन मिलेगी, बुढ़ापा पेंशन, OPS मिलेगा, किसानों को फसल के दाम मिलेंगे। और इसी तरह से जो पेंशन की बात होनी चाहिए और जो पेंशन जिन आज ये बंद कर रहे हैं कर्मचारियों की, उनकी बात होनी चाहिए। तो ये आवाज गरीबों की, ये आवाज किसानों की, ये आवाज व्यापारियों की, ऐसी तरह से हिंदुस्तान की आवाज गूंजती रहेगी गलियों में जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। नशे से मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको नशे में डालना चाहता है, वो आपका हितैषी नहीं है। युवा यदि नशे में पड़ता है और वो नशा आप दिल्ली बम्बई से लेकर हिंदुस्तान की गलियों में पहुंच चुका है। एक गांव के ब्रास की बात करो, चाहे आप निस्संग की बात करो, तो वो गांव की गलियों में भी नशा पहुंच चुका है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि नशे से आपका परिवार लील जाता है, आपकी जिंदगी लील जाती है, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। नशे से दूर रहें युवा। और आज हमें विकास की बात करनी होगी, इनकी आवाज की बात करनी होगी, डेवलपमेंट की बात करनी होगी। 10 साल
साल का हिसाब देना होगा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के पास हिसाब देने के लिए लेखा जोखा नहीं है, उनके पास बही खाते नहीं है, उन्होंने गुम कर दिए वो बही खाते ये। लेकिन ये गांव वाले जब वो लोग आएंगे गांव की गलियों में वोट मांगने के लिए, तो मैं इन सबसे आग्रह करूंगा, उनसे हिसाब मांगिए 10 साल का। 10 साल के बताइए आपने गरीब के लिए क्या किया है, 10 साल में बताइए आपने रोजगार के लिए क्या किया है। आप 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे पूरे हिंदुस्तान में, आपने तो 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी। आपने तो सारी नौकरियों को अग्निवीर निकाल के, आपने दूसरी योजनाएं निकाल के, यहाँ का हरियाणा में पोर्टल निकाल के और 12-12, 13-13 हजार में झूठे अप्लाई कर दिया और बोल दिया 13 भी नंबर है, 13 भी नंबर है, 13 भी नंबर है। तो ये झूठ की गुमराह करने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। तो ये हमेशा गरीबों के साथ राजनीति होती आई है, किसानों के साथ राजनीति होती आई है। बात होनी चाहिए व्यवहार की, बात होनी चाहिए सच्चाई की, और वो सच्चाई चलेगी और वो सच्चाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो आज हम डोर टू डोर करने, ये मैनिफेस्टो देने अपने इन साथियों को ब्रास की गली गली में जाएंगे। देख लीजिए, ये देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, गांव ब्रास में पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस नेता जो कि जाल सिंह सरोही संकल्प पत्र दिया जा रहा है लोगों को। जी सर, क्या बताओगे, जाल जी आए पूरा समर्थन दिया? हाँ जी पूरा गरीबों की समर्थन दिया। आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाएगी जी, हम इनके साथ आए, संघर्ष करो, कामयाब करेंगे। देखिए लोग भी भारी जन समर्थन दे रहे हैं दयाल सिंह सरोही जी को, लगातार लोगों को प्यार मिल रहा है। घर घर कांग्रेस अभियान के तहत घर घर जाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र लेकर। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जिंदाबाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद। दयाल सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दयाल सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी दयाल जी, आज ब्रास में डोर टू डोर किया जा रहा है, तो क्या क्या समस्याएं जो है वो गांव के निकल के आई है हरियाणा मांगे हिसाब में? हरियाणा मांगे हिसाब में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और गांव में आप गांव की नलियों का हाल देख सकते हैं, गलियों का हाल देख सकते हैं, और आपकी सड़क इधर से आप सांवली की तरफ जा रही है तो वो तो सड़क टूटी पड़ी है, उसका एक सड़क भी आप लोगों की ने आवाज़ उठाई तभी जाके कुछ उसमें हलचल हुई। और आज आप मैं कहना चाहूँगा कि बढ़ने के बाद नेताओं के नंबर बदल जाते हैं, बढ़ने के बाद नेताओं के व्यवहार बदल जाता है, बढ़ने के बाद नेताओं का नजरिया बदल जाता है। लेकिन ये नजरिया बदलने से एक चीज याद रखें कि ये जनता भूलती नहीं है। जो ऐसी कई पीढ़ियां हैं जो हरियाणा में जो यहाँ की जनता ने कई बार उनको बनाया है, 5 बार 6 बार 7 बार, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नजरें बदलते हैं, जो नंबर बदलते हैं, जो व्यवहार बदलते हैं बढ़ने के बाद, लेकिन जनता उनको दोबारा से मौका नहीं देती, फिर वो इन्हीं गलियों में धक्के खाते फिरते हैं। आपके पास मौका होता है, जनता ने आपको मौका दे दिया। जब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग पार्टी को भी धोखा देते हैं बढ़ने के बाद और जनता को भी धोखा देते हैं। ऐसे लोगों पे पार्टी को भी नज़र रखनी होगी और जनता को भी नज़र रखनी होगी। असल में मुद्दे कौन उठाता है, असल में काम कौन करता है, धरातल पे कौन चल रहा है, सच्चाई में कौन चल रहा है, आपकी आवाज़ कौन उठा सकता है, आपके साथ मिलकर इन गलियों में काम कौन कर सकता है। बात चलेगी पते की, और आज जब पते की बात आ गई तो नंबर क्यों बदलते हैं, व्यवहार क्यों बदलते हैं, नजरिया क्यों बदलते हैं, तो ये गलत बात है। आपको मौका दिया है तो आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है, आपको सत्ता का नशा चढ़ जाता है। लेकिन याद रखना, जब ये जनता अपने पे आती है, जो बनाना जानती है तो वो गिराना भी जानती है। तो यही जनता है, जब आपको बनाती है तो फिर यही जनता आपको गिराती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप असल में अपने असूल रखिए। हमारा असूल गिरता है, जनता का असूल नहीं गिरता। मातृशक्ति का, किसान का, मजदूर का, ये और व्यापारी का, ये सब असूल पे रहते हैं, असूल गिरता है ऐसे चुटपुट भैया नेताओं का, जो इनकी बात कुछ और करते हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। बात आती है जब इन गलियों में चलने की, बात आती है इन सड़कों पे चलने की,
बात आती है जब किसानों और मजदूर के मुद्दों की, तो वो मुद्दों की बात होनी चाहिए, व्यवहार की बात होनी चाहिए, ये विकास की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, सद्भावना की बात होनी चाहिए, और होनी चाहिए विकास की बात होनी चाहिए, स्कूल की शिक्षा की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात, तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते, आपसी व्यवहार की बात क्यों नहीं करते, अमन शांति की बात क्यों नहीं करते। तो आज जिस तरह से देश और प्रदेश में जनता दुखी है और 10 सालों का हिसाब मांग रही है, जनता मांगे हिसाब और बीजेपी दे जवाब, तो जनता को हिसाब देना होगा, जनता को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सभी को हिसाब देना होगा। और हम जहाँ से चले थे हम उन्हीं साथियों के पास पहुँच चुके हैं, तो ये हिसाब देना पड़ेगा, जनता को हिसाब सोचना पड़ेगा। और जो लोग नजरिया बदलते हैं, जो नेता बनने के बाद आंखें बदलते हैं, जो अपने नंबर बदलते हैं, जो अपना व्यवहार बदलते हैं, तो यही जनता है उसको सीधे मुंह औंधे मुंह घेरती है नीचे, और यही जनता है जो ऊपर बैठाती है कुर्सी पे, तो यही जनता उसको नीचे गिराती है। बदलने के बनने के बाद नेताओं को अपने नंबर, अपना व्यवहार सही रखना चाहिए और अपना नज़रिया सही रखना चाहिए, और बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए भाईचारे की। मैं जनता, नीलोखेड़ी की हल्के की जनता से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांगे और हमारा समर्थन और सहयोग करें। धन्यवाद।